बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, I hope you are all doing well. So today we are going to start our portion I में आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो उसमें हम लोगों ने जी पार्ट तक जो है वो सारा हमने सॉल्व आउट कर लिया था, समझ भी लिया था, एज तक हमने कर लिया था और समझ भी लिया था। आज हम लोग जो है वो पार्ट आई से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसा कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है, सेपरेट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट देम इन द रेलिवेंट कॉलम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इन्होंने हमें क्लस्टर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं और काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था। काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या पर्सन्स जिनको हम लोग काउंट कर सकें। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो उनको हम लोग गिन नहीं सकते, या वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड्स को हम देखते हैं। शुगर, SUGAR, शुगर, चीनी, ठीक है। सेकेंड वर्ड है रुपीज़, RUPEES, रुपीज़। पेन्स, PENS, पेन्स। पेंसिल्स, PENCILS, पेंसिल्स। सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। टी, TEAT, वाटर, WATER, वाटर। कप, CUP, कप, कप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मीनिंग्स बता दूँ। शुगर चीनी को कहा जाता है, रुपीज़ रुपए, पेन्स जो है वो पेन, पेंसिल्स पेंसिल, सॉल्ट जो है वो नमक को कहते हैं, टी जो है वो चाय को कहते हैं, वाटर जो है पानी को कहते हैं, जबकि कप कप होते हैं जिसमें हम कोई ना कोई लिक्विड डालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब सेपरेट करते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन को। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला वर्ड है शुगर, चीनी। तो क्या आप सब चीनी को काउंट कर सकती हैं कि 16 चीनी है ये, 17 चीनी है ये, 18 चीनी है ये? नहीं, हम लोग चीनी को काउंट नहीं कर सकते। शुगर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम मैयर तो कर सकते हैं इन केजीज, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई शुगर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। सो वी हैव टू राइट डाउन इन द कॉलम अनकाउंटेबल नाउन्स। ग्रीन कॉलम में हम इसको लिख देंगे। इन द सेम वे नेक्स्ट हमारे पास है रुपीज़, रुपए। रुपए जो हैं, क्या हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं? येस, वी कैन काउंट। आपको पैसे दिए जाएं तो आप उसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास जैसा कि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वी विल राइट डाउन इन द अनकाउंटेबल नाउन कॉलम। ग्रीन कॉलम में हम लोग जो है वो शुगर को लिख देंगे। इन द सेम वे नेक्स्ट हमारे पास है रुपीज़। रुपीज़ जो है वो रुपए को कहा जाता है, तो रुपए जो है हम वो काउंट कर लेते हैं। जब आपके पास अगर पैसे हों तो आपके पास आपको पॉकेट मनी मिल जाती है। आपको घर से पॉकेट मनी जब आप लेते हो तो आपको पता होता है कि ये इतने रुपीज़ हैं जो आपको आज मिले हैं। मतलब आपको अगर मंथली पॉकेट मनी 15,000 मिलती है या 3,000 मिलती है, तो आपको पता होता है कि इतनी ये पॉकेट मनी मिली है, तो मतलब आप इसको काउंट कर सकते हो। डैट इज़ वाई रुपीज़ इज़ काउंटेबल नाउन। आप इसको काउंट कर सकते हो कि इतने पैसे जो हैं वो आपको मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेन्स, पेन।
क्या पेन्स काउंटेबल नाउन है? हाँ, आपके पास कभी पेन होते हैं तो आप उसको देखते हो कि यार मेरे पास 3 पेन हैं, आई हैव 3 पेन्स। जब आप क्लास में उसको शेयर भी करते हो, कोई स्टूडेंट आपसे बोरो कर लेता है तो आप उससे शेयर कर रहे होते हो, या घर में आपके सिबलिंग्स आपसे बोरो कर लेते हैं या आपसे मतलब पूछते हैं कि कितने पेन्स हैं आपके पास, तो आप उसको काउंट करके बताते हो कि मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो इट मीन्स पेन्स आर काउंटेबल नाउन। तो इस वजह से हम लोग पेन्स को काउंटेबल नाउन के लिस्ट यानी पिंक कॉलम में ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेंसिल्स। जब हम पेन को काउंट कर सकते हैं ना, तो हम पेंसिल्स को भी काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इतनी पेंसिल्स हैं हमारे पास, तो इस वजह से पेंसिल्स भी जो हैं वो काउंटेबल नाउन हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसका बता सकते हो मेजरमेंट के 1 kg सॉल्ट है, 2 kg सॉल्ट है, तो आप उसकी मेजरमेंट बताते हो, आप उसको काउंट करके नहीं बता सकते कि 16 सॉल्ट हैं या 17 सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, डेट्स वाई वी हैव टू राइट डाउन इन द अनकाउंटेबल नाउन्स कॉलम, ग्रीन कॉलम में आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टी। टी जो है चाय, चाय को भी आप मैयर कर सकते हैं कि 1 kg चाय है, 1 लीटर चाय है, 3.5 ml चाय है, 250 ml चाय है, तो आप उसको मैयर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो इन द सेम वे टी इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सो वी शुड हैव टू राइट डाउन इन द अनकाउंटेबल नाउन ग्रीन कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। वाटर इज़ also measured but it cannot be counted, that's why water is uncountable noun, so we should have to write down in the uncountable noun column, green column। next हमारे पास आ जाता है कप। कप जो है आप बता सकते हो 3 कप्स। आप अगर कभी देखते होगे टीवी ड्रामाज में, ऑफिशियली देखते होगे, आपके टीचर्स आप देखते होगे, और आप किसी फंक्शन पे जाते होगे तो आप देखते होगे कि आपको वो कहते हैं कि 3 कप टी जो है वो हमें सर्व कर दें, लाइक गिव मी 3 कप ऑफ टी। तो मतलब 3 कप्स वो उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, वो मेजरमेंट तो होती ही है, लेकिन हम उसको काउंट भी कर सकते हैं कि इतने कप्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कप जो हैं वो काउंटेबल नाउन है, सो वी शुड हैव टू राइट डाउन इन द पिंक कॉलम दैट इज ऑफ काउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, जो ये तो आपको पता चल गया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अब आपने जो है वो अपने घर में देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम सिर्फ मैयर कर सकते हैं। मैयरमेंट जो है वो हम लोग केजीज़ में भी कर सकते हैं और लीटर्स और इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम क्वांटिटीज़ की बेस पे जो है उसको वो काउंट कर सकते हैं। तो थिंग्स डेट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, एंड द थिंग्स डेट आर नॉट काउंटेड डेट कैन ओनली मैयर्ड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। सो ये जो आपने डिफ्रेंसिएशन है ये आपने बहुत अच्छे से देखनी है, और डिफरेंट आपने वर्ड्स देखने हैं अपने चैप्टर में से, और फिर आपने देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं। सो नेक्स्ट हम लोग अपने मूव ऑन करते हैं अपने जे पोर्शन की तरफ। जे पोर्शन में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है, डेट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। अब हमारे पास प्लेंटी ऑफ वर्ड्स यानी 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमें 5 वर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। हम लोग इसको सेंटेंस की बेस में जो है वो इसको ऐड अप करेंगे, कौन सा वर्ड जो है वो किस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट है, तो हम उस वर्ड को जो है ऐड करेंगे। तो हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वी शुड हैव टू रीड इट नाउ। फर्स्ट वन इज यू शुड ऑलवेज फुलफिल योर डैश। यू शुड ऑलवेज फुलफिल मतलब पूरा करना, FULFIL, फुलफिल योर प्रॉमिस। अब आपको पता ऊपर हमें वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ हॉकी जो कि एक गेम है, ब्रिंग लाना BRING। नेक्स्ट वन है प्रॉमिस PROMISE प्रॉमिस। देन है लाइफ LIFE लाइफ। देन हमारे पास है पेन PAIN पेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 वर्ड्स हैं, इनको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस कैटेगरी हम उसमें उसको फिलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है गो एंड डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। थर्ड वन है ही वॉज प्लेइंग मतलब खेल रहा है, डैश इन द प्ले ग्राउंड। फोर्थ वन है यू शुड नॉट डैश ऑन अदर्स। फिफ्थ वन है वी मस्ट हेल्प द पर्सन हुज डैश इज़ इन डेंजर। सो अब हम लोग फर्स्ट को गौर करते हैं। फर्स्ट पे हम लोग देखते हैं यू शुड ऑलवेज फुलफिल योर डैश। हॉकी तो नहीं हो सकता, ड्रिंक भी नहीं हो सकता,
प्रॉमिस जो है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे कि तुम्हें अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। तो प्रॉमिस जो है वो फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक में जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गो एंड डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। गो एंड डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। गो एंड हॉकी तो नहीं हो सकता ना, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब कि लेके आओ मेरे लिए एक पानी, जाओ और मेरे लिए पानी ग्लास लेके आओ, ठीक है, एक ग्लास पानी लेके आओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्रिंग जो है वो फिर हम लोग इस सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में जो है ब्लैंक में फिल करेंगे। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। नेक्स्ट वन है हमारे पास ही वॉज प्लेइंग अ डैश इन द प्ले ग्राउंड। अब प्लेइंग है ना, तो प्लेइंग जो है वो वर्ड तब ऐड होता है जब आगे गेम की बात हो रही है। तो हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें सिर्फ हॉकी है एक ऐसा गेम जो कि खेला जा सकता है। सो थर्ड वन में हम लोग ऐड करेंगे हॉकी। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, हॉकी इन द प्ले ग्राउंड। फोर्थ वन है यू शुड नॉट डैश ऑन अदर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ब्लैंक है डेट इज़ यू शुड नॉट डैश ऑन अदर्स। डैश ऑन अदर्स, लाइफ तो नहीं आ सकता ना, यू शुड लाइफ ऑन अदर्स, नो, यू शुड नॉट पेन ऑन अदर्स, आपको किसी पर दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। पेन, PAIN, पेन, ठीक है। फिफ्थ वन है वी मस्ट हेल्प द पर्सनस हुज डैश इज़ इन डेंजर। लाइफ, LIFE, लाइफ, हमें उस बंदे की मदद करनी चाहिए जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो, लाइफ आएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने उनकी सेंटेंस कैटेगरी के बेस पे हमने उनमें फिल किया। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ रहा है के पोर्शन, उसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरह के वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम लोग फिल करेंगे इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the given list. अच्छा, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होती हैं जो कि आपकी एडवर्ब मतलब कि आपकी जो है किसी मतलब कि मेजरमेंट बता रहे होते हैं, कि आपकी जो है वो क्वांटिटी को बता रहे होते हैं, या आपकी जो है वो उस चीज़ को बता रहे होते हैं कि आपकी मतलब कि डेज़ को काउंट करके या रेयरनेस को बता रहे होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि आप सब कहते हो ना सम टाइम, हम लोग ये करते हैं, तो वो जो सम टाइम आप कहते हो ना, आप एक वक्त भी बता रहे हो और आप एक मतलब इस तरह से बताते हो कि आप एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देते, लेकिन आप ये बता देते हो कि इतना अरसा हो गया कि हमने ये काम किया था, मतलब वो आप अपनी आइडिया के मुताबिक जो है वो बताते हो। तो उसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वही होते हैं। अब हमें इन्होंने 5 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ नेवर, यानी कभी नहीं, सम टाइम, बाज़ औक़ात। थर्ड वन है ऑफन, यानी कि कभी कभार, यूजुअली, हस्बे मामूल, और ऑलवेज, यानी कि हमेशा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने कैटेगरी, सेंटेंस की कैटेगरी को देखने के बाद हमने फिल करना है। सो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं, द पोस्टमैन कॉल्ड डैश। सेकेंड वन, दे डैश कम टू सी अस। थर्ड वन है शी डैश ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। फोर्थ वन है द ट्रेन डैश अराइव्स लेट। फिफ्थ वन है आई हैव डैश सीन हिम। सो अब हमारे पास, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सेंटेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग इसमें फिल करते हैं द पोस्टमैन कॉल्ड सम टाइम, यानी कि डाकिया को कभी कभी बुलाया जाता है। सेकेंड वन है दे ऑफन कम टू सी अस, कि वो कभी कभार हमें देखने आते हैं। थर्ड वन है शी नेवर ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो बेहतरीन काम करे, तो नेवर ऐड होगा। फोर्थ वन है द ट्रेन डैश अराइव्स लेट ऑलवेज, यानी कि हमेशा ट्रेन लेट होती है, तो यहाँ पर आएगा ऑलवेज। फिफ्थ वन है आई हैव यूजुअली सीन हिम, यूजुअली यानी हस्बे मामूल देखती रहती हूँ मैं उसे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस की जो है कैटेगरी को देखते हुए आपने इसमें फिल करना होता है कि आया कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर कर रहा है, तो आपने उसके मुताबिक जो है वो बताना होता है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ रूटीन में जो है वो यूज़ कर रहे होते हो। सम टाइम मैंने ऐसा किया, या मैंने कभी कोशिश नहीं की, आई नेवर ट्राइड दिस, सॉरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि आया जो है वो किस तरह जो है हम लोगों ने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन दिया गया है वो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन ए और एन और द एज में बी सूटेबल। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स वाला, कि हम लोग कौन सा आर्टिकल जो है अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक में फिल करेंगे।
प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ए एन और द का यूज़ देखा था। तो ए जो मैंने आपको बताया था कि जो ए का यूज़ है ना वो बेसिकली उनके साथ लगता है। ए का यूज़ तब होता है जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का जो है वो वर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है तो उससे पहले हम लोग ए लगाते हैं। अगर वोवल साउंड का वर्ड है तो उसके साथ हम लोग जो है वो एन लगाते हैं, ठीक है। जबकि जो आर्टिकल दी है वो हम तब लगाते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को जो है उसकी पावर को एक्सप्लेन किया, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत सेक्रेड हो, बहुत स्पेसिफिक नाउन हो, यानी कि बहुत ही प्रॉपर नाउन हो ना, तो उसके साथ हम लोग जो है वो दा लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक हमारे पास ही कैन प्ले डैश फ्लूट। सेकेंड वन कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। थर्ड वन इज ही इज डैश एरोपियन। फोर्थ वन इज हिज फादर इज अ डैश। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन देखते हैं, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट जो है वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना, क्योंकि एफ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि वॉवल्स नहीं है। ए आई ओ यू वॉवल्स के वर्ड्स हो रहे हैं, तो ये तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। डेट्स वाई हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर बात हो रही है यूजफुल। तो यूजफुल जो है वो बेसिकली स्टार्ट तो यू से हो रहा है, और यू जो है वो वॉवल साउंड का है। लेकिन स्पेशल केस में ऐसा होता है कि कभी कभी यू जो है वो यू की आवाज़ दे रहा हो, यानी कि यू या यूज़फुल, तो उसमें हम लोग फिर वर्ड के मुताबिक जो है ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर तो वो यू यानी कि वॉवल साउंड दे रहा तो हमें उसके साथ कॉन्सोनेंट का जो है वो सिंबल लगाना पड़ता है, यानी कि ए। डेट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर कॉपर इज़ आ यूज़फुल मेटल जो है वो लगा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ही इज़ डैश एरोपियन। ही इज़ डैश यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन, सॉरी वो मैंने पहले आपको ज़रा यूरोपियन कह दिया था, वो एक्चुअली में मुझे खुद जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो शायद मुझसे मिसअंडरस्टूड हो गया। तो हम लोग ये है यूरोपियन, ही इज़ एन यूरोपियन। यूरोपियन जो है वो बता रहा है कि ई यू की साइन दे रहा है, ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास हिज फादर इज़ डैश एस टी ओ। एस जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो डेट इज़ वाई हम लोग आ लगाएंगे, क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है। अगर वॉवल साउंड होता तो हमने एन लगाना था। अब ए इसलिए लगा रही हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हिज फादर इज़ आ एस डी ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ही कैन प्ले आ फ्लूट। Copper is a useful metal. He is an European. His father is a STO, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। तक आप अपनी जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो इंशाल्लाह। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक। आप घर में प्रैक्टिस मस्ट करें ताकि जब आपके एग्जाम्स हों तो आपको इसमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।